नमस्कार दोस्तों। आजकल के दौर में हम कैसा जीवन जी रहे हैं जहाँ पर हर तरफ डिस्ट्रैक्शन ही डिस्ट्रैक्शन है। हम एक बार में एक काम ना तो कर पा रहे हैं ना ही सोच पा रहे हैं। जब भी कुछ काम करने की सोचते हैं तो 100 और चीजें हमारे मन में आने लगती हैं और हमें घेर लेती हैं। जब हम पढ़ने बैठते हैं तो मन करता है कि कितना कुछ हम मिस आउट कर रहे हैं। इसको हम कहते हैं फीलिंग ऑफ मिसिंग आउट या फोमो। और कभी कभी ये फीलिंग फियर में भी तब्दील हो जाती है, तो हम इसे फिर कहने लगते हैं फियर ऑफ मिसिंग आउट। एक मेरी क्लाइंट है जो बहुत ही ब्राइट बच्ची है और जिसको पढ़ने का बहुत शौक रहा है, पर जब वो पढ़ने बैठती है तो वो कहती है मेरे बाकी के दोस्त तो मजा कर रहे हैं, वो तो यहाँ गए हुए हैं वहाँ गए हुए हैं, और मेरी लाइफ कितनी नीरस है कि मैं बुक्स के बीच में बैठी हूँ। और फिर वो उनको कॉल करती है, उनसे पूछने लगती है तुम क्या कर रहे हो, कहाँ हो। वो अपनी सारे एक्सपीरियंसेस बताने लगते हैं। फिर नेक्स्ट डे वो डिसाइड कर लेती है कि नहीं, आज मैं भी इन्हीं के साथ जाऊंगी। चली तो जाती है पर उसका उतना मन नहीं लगता जितना दूसरे बच्चों का मन लग रहा होता है। आने के बाद वो खुद अपसेट हो जाती है और सोचती है कि मैंने पूरा दिन गंवा दिया। काश कि मैं ऐसी जगह नहीं जाती जहां मेरा मन भी नहीं लगा और मेरा पूरा नुकसान भी हो गया। 2-3 दिन वो फिर पढ़ाई करने लगती, फिर उसके साथ यही होता रिपीट। फिर उसके मन में यही विचार आने लगते कि नहीं, मैं तो ये नहीं कर पा रही हूँ, वो नहीं कर पा रही हूँ, यहाँ नहीं जा पा रही हूँ, वहाँ नहीं जा पा रही हूँ। ऐसे में वो पूरी तरह से कंफ्यूज्ड होकर मेरे पास आई। तब हमने बहुत सारी विस्तार से चर्चा की। हमने उससे पूछा कि देखो, जीवन के हर मोड़ पर चौराहा, दोराहा या तिराहा आता है। हम सारी राहों पर एक साथ चल सकते हैं क्या? नहीं मैम, एक साथ तो नहीं चल सकते। तो फिर इन रास्तों में से हमें एक चुनना होता है। ये जो एक रास्ता हम चुनते हैं ये भले ही परफेक्ट ना हो सकता है इसमें भी कठिनाइयां आए, इसमें भी डिफिकल्टीज आए, पर एक चॉइस तो हमें तब भी लेनी ही पड़ती है। तो बताओ, ये चॉइस हम किस बेसिस पर लेते हैं? ये चॉइस हम उस बेसिस पर लेते हैं कि आखिर हमें जाना कहाँ है, पहुंचना कहाँ है, हमारा डेस्टिनेशन क्या है। हम सब का लाइफ में अलग अलग डेस्टिनेशन है। कुछ बच्चे एडवर्स कंडीशन से आए हैं और उनको अपने परिवार की लाइफ बनानी है। कुछ बच्चों ने अपने मन में कोई सोशल कॉज, कोई नोबल कॉज सोचा हुआ है। वो किसी की मदद करना चाहते हैं, उसके लिए वो चाहते हैं हम डॉक्टर बने, हम साइंटिस्ट बने, हम रिसर्चर बने। ऐसे बच्चों ने अपना गोल निर्धारित किया है, अपना डेस्टिनेशन निर्धारित किया है, और उस तक पहुंचने के लिए बहुत सारी छोटी छोटी सैक्रिफाइसेस उन्हें करनी पड़ती है। ये चॉइसेस लेने के लिए जिस वैल्यू की हमें ज़रूरत है उसे हम इंग्लिश में कहते हैं प्रूडेंस, या हिंदी में सूझबूझ। हमारा मन और हमारी बुद्धि दोनों अपनी अपनी बात निरंतर हमसे करते रहते हैं, पर जिस एबिलिटी के द्वारा हम किसी डिसीजन पर या नतीजे पर पहुंचते हैं उसको हम कहते हैं विवेकशीलता। जब हम अपने वाइज माइंड से, या हम अपने प्रूडेंट माइंड से, या हम अपने तर्कशील माइंड से पूछकर डिसीजन लेते हैं, जो एक डेलिबरेट डिसीजन होता है, जब हम अपने हर निर्णय का कॉस्ट और बेनिफिट एनालिसिस कर पाते हैं। अगर मैं ऐसा करूंगा तो इसमें मुझे क्या पे करना पड़ेगा और मुझे क्या मिलेगा।
इसके क्या प्रोज है, क्या कॉन्स है, इसके क्या प्लसेस हैं, क्या माइनसेस हैं, इसके क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं। जब हम सोच समझ कर ये डिसीजंस लेते हैं तब हम जीवन में कम पछताते हैं और अपने गोल्स को अचीव कर पाते हैं। पर इसके विपरीत अगर हम भेड़ चाल का हिस्सा बन जाते हैं या पीयर प्रेशर में आकर हर चीज को हाँ कहने लगते हैं, या हम ये कहने लगते हैं ये काम मैंने इसलिए किया बिकॉज इट वॉज ट्रेंडी, वो ट्रेंड में था, तब हम थोड़ी दूर उस राह पर चलकर हमें समझ आता है कि ये राह किसी के लिए अच्छी हो सकती है पर मेरे लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि ये मेरे अपने व्यक्तित्व से, मेरे अपने पारिवारिक बैकग्राउंड से, मेरी अपने डेस्टिनेशन से मैच नहीं कर रही, अलाइन नहीं कर रही। ऐसा जब भी बोध हो जाए तब भी यू टर्न लेकर वापस आने में समझदारी है। कभी भी ज्यादा देर नहीं होती, कितनी भी देर हो जाए ज्यादा देर नहीं होती। हम जीवन में कभी भी यू टर्न ले सकते हैं और आकर सही रास्ता चुन सकते हैं। अपने अपने रास्तों का आज जरा विश्लेषण करना, देखना जो रास्ता आपने चुना, जिस पर आप चल रहे हैं, क्या वो आपके लिए उपयुक्त है या आप केवल उस पर इसलिए चल रहे हैं क्योंकि बाकी सब भी उस पर चल पड़े हैं। क्या ये रास्ता आपको उस मंजिल तक ले जाएगा जो आपने अपने लिए तय करी है, या ये उस मंजिल तक ले जाएगा जो दूसरों ने आपके लिए तय करी है। दोस्तों, अपनी संगति, अपने दोस्त, अपने आसपास के लोग अपने अपनी तरह से सोचते हैं। वो अपने एजेंडा से लाइफ जी रहे होते हैं, उनके अपने गोल्स हैं। उनका साथ देते हुए, उनको समझते हुए भी हमें अपने ऊपर भी फोकस करना सीखना पड़ेगा। एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्किल जो बचपन में ही हमें सीख लेनी चाहिए वो है कब हम ना कहें। आप जब बड़े होंगे, कॉलेजेस में जाएंगे, बहुत सारे बच्चे आपसे कहेंगे अरे सिगरेट पीने में क्या है, ये तो ट्रेंडी है, सभी पीते हैं। अरे अल्कोहल पीने में क्या है, ये तो ट्रेंडी है। जब आप फर्म होकर बोल पाओगे, हो सकता है ट्रेंडी हो, बट आई डोंट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस ट्रेंड। आई वांट टू स्टार्ट माय ओन ट्रेंड। कूल यूथ who do not drink, who do not smoke, cool youth who take constructive efforts, हम उसका ट्रेंड चलाना चाहते हैं। बच्चों, हमें उस दिन का इंतज़ार है जब हमारे बच्चे प्रूडेंट डिसीजंस लेना शुरू करेंगे और अपने आप को फर्मली असर्ट करना शुरू करेंगे। धन्यवाद।